कौन सी भी एक्शन की जस्ट मेडिटेट फॉर द 5 मिनट्स। दैट 5 मिनट्स हमें प्रेजेंट में लाने में मदद करते हैं, कॉन्शियसनेस को, चेतना को प्रेजेंट में लाने के लिए हेल्प होता है। जस्ट ऑब्जर्व, ब्रीथ एंड स्माइल। Just slowly open your eyes. ओके, आज और कल हमारा इस क्लास का एंड होगा। जस्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसके हिसाब से हम जाएंगे और ग्रुप में बाकी भी हम बीच में डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे तो उसके हिसाब से हम वो ग्रुप कंटिन्यू रखने वाले हैं। यू हैव टू एक्टिवेट दैट ग्रुप। उसमें कुछ डाउट्स होंगे या कुछ होंगे तो हम पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ओके, सो अभी तक जो हमने पढ़ा, और कुछ कुछ सजेशंस चाहिए आपको, या कुछ स्माइल पेरेंटिंग के बारे में, और कुछ क्या चाहते हैं, हम उसके हिसाब से प्रश्न आंसर, क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। ओके, सो जस्ट रूटीन लेवल पे, और उसके सॉल्यूशंस भी विद द हेल्प ऑफ स्माइल मेडिटेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस है? गणेश जी? सर काही क्वेश्चन तर नाहीये सर. ओके, बाकी जो हमने कुछ पढ़ा उसके बारे में कुछ और क्लियरिटी चाहिए? एनीथिंग ऐसा जो, है ना, एज वाइज हमने मुद्राज ले ली, है ना, एक बार हम रिवाइज करते तो हमें समझ में आए, है ना।
एम्ब्रियो लाइफ एंड बिफोर एम्ब्रियो लाइफ मतलब कंसेप्शन प्रिपरेशन, दैट इज न्यूटो हमने लिया है। 7 में हमने डिवाइड किया है ना। देन फर्स्ट 7 years, सेकंड 7 years एंड थर्ड 7 years। ओके, इवन हमने इस डायमेंशन से भी देखा है कि कितने नंबर का चाइल्ड है। ये मैंने पढ़ा है ना, कितने नंबर का चाइल्ड मतलब फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, एबॉर्शंस, इसका ट्रायोजन पढ़ा है मैंने। मतलब कौन से, समझो एक फर्स्ट बेटे के बेटा, सेकंड बेटा बेटी, जो कुछ भी है, इसके बारे में पढ़ा है, एक ट्रायोजन दिया है ना मैंने। फर्स्ट इज न्यूटो, सेकंड चाइल्ड इज हेट्रो, थर्ड चाइल्ड इज कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड फोर्थ इज होमो। ये दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया सर। नहीं दिया, ओके। तो इस ट्रायोजन को हम थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्शन इज न्यूटो। फर्स्ट कंसेप्शन इज न्यूटो, मतलब ट्रायोजन ऑर्डर कहते हैं उसको। सीधे सीधे मैं डायग्राम ही निकालता हूँ। न्यूटो इज फर्स्ट, फर्स्ट conception, then hetero is second conception। स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, सबको? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट, अभी हाँ, अभी दिख रहा मैं दिख रहा हाँ, हूँ, अभी ओके। है। यस, अभी दिख रहा है स्क्रीन? अभी स्क्रीन दिख रहा अभी है? दिख रहा है सर। हाँ। अभी दिख रहा है। फर्स्ट फर्स्ट कंसेप्शन, आप म्यूट कीजिए, ज्ञानेश्वर जी आप म्यूट कीजिए आपका।
फर्स्ट कंसेप्शन इज न्यूटो, ऑर्डर याद रखना है। कंसेप्शन शब्द यूज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट मतलब फर्स्ट कंसेप्शन, फर्स्ट गर्भधारणा इज हेटेरो, एक ट्रायोर्जिन ऑफ कंसेप्शन है। सेकंड कंसेप्शन इज हेटेरो, second. Then third is neutro. Third. And fourth is ना, पहले के जमाने में होते थे बच्चे 1 2 3 4, है ना। और इसको कैसे करना है? होमो इज द फोर्थ कंसेप्शन। यहाँ पे कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? गर्भधारणा। इसमें आपको एबॉर्शन भी कंसिडर करना है। कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन मतलब गर्भधारणा हुई थी, समझो एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट कंसेप्शन हुआ और मालूम पड़ा कि प्रेगनेंसी है, बट वो कंसेप्शन फेल गया 1 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। देन दैट आल्सो उसको भी लेना है। दैट इज द फर्स्ट कंसेप्शन, फर्स्ट बेबी कह सकते हैं उसको समझने के लिए। अभी समझो किसी को एक ही बेबी है, बट पहले 3 एबॉर्शंस हो चुके हैं, कारण कोई भी हो, एबॉर्शंस हो चुके हैं। देन दैट थर्ड बेबी, वो बेबी फर्स्ट बेबी आएगा या कौन सा आएगा? पहले 3 एबॉर्शंस कौन से नंबर पे आएगा वो? कौन बताएगा? पहले 3 एबॉर्शंस फोर्थ। मतलब फोर्थ। फोर्थ में आएगा, मतलब फोर्स कौन सा आएगा उसका? आपने बताया नहीं, आपने थर्ड फोर्थ तक ही बताया। हाँ, फोर्स फोर्थ दैट इज होमो फोर्स आएगा ना, फोर्स होमो आएगा, है ना। समझो अगर पहले, है ना, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, फर्स्ट कंसेप्शन, सेकंड कंसेप्शन, थर्ड कंसेप्शन एंड फोर्थ कंसेप्शन, है ना। वो फोर्थ कंसेप्शन अगर हमने देखा, अभी जो एक लिविंग बेबी है, लिविंग चाइल्ड है अभी, वो लिविंग चाइल्ड अगर उसके पहले अगर 3 एबॉर्शंस हो चुके हैं, मतलब अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब जीरो वर्ल्ड में है, ओके। तो इस बेबी का नंबर कौन सा लेंगे आप? पहले 3 छोड़ेंगे या पहला ही पकड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? पहले 3 को कंसीडर करना चाहिए, मतलब वो बेबी का, अभी के बेबी का नंबर, चाइल्ड का नंबर कौन सा आएगा? फोर्थ, मतलब 1 2 3 4। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। उस फोर्थ बेबी का कॉन्शियसनेस, चेतना होमो कॉन्शियस होगा, मतलब होमो डोमिनेंट होता है जनरल, ओके। और उसका डोमिनेंसी होमो है, मतलब होमो स्ट्रांग फोर्स है। और हम उसको कंसीडर कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट बेबी न्यूटो जैसा। क्या वो न्यूटो जैसा प्ले करेगा? इसके कैरेक्टर्स मैं बताऊंगा कभी कभी, हेट्रो क्या करता है, होमो क्या करता है। बट न्यूटो न्यूटो जैसा बिहेव करेगा क्या होमो जैसा बिहेव करेगा? होमो जैसे बिहेव करेगा। इसलिए
ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और हम एक्सपेक्ट करते हैं पहले बेबी से जो एक्सपेक्ट करते हो उससे भी एक्सपेक्ट करेंगे तो इम्बैलेंस हो सकता है. सो होमो दैट फोर्स नंबर इज इंपॉर्टेंट. समझो किसी अगर कोई जो कपल है उनके बेबी समझो अभी जो अलाइव बेबी चाइल्ड है उसके पहले एक एबॉर्शन हो चुका है तो उसका नंबर कौन सा आएगा? सेकंड. सेकंड. दैट इज हेट्रो आएगा. समझ में आएगा? एक हमने एबॉर्शन कंसीडर कर दिया है ना, सेकंड आएगा. मतलब उसका नेचर कैसे होगा? नेचर होता है ये नंबर ऑफ कौन से नंबर का है. मैं इसलिए कभी कभी पूछता हूँ आपका नंबर कौन सा है. ये मायने रखता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप होने में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में को डेवलप करने में वो नंबर इंपॉर्टेंट रहता है. कौन से नंबर? नंबर कितना ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहता है सर? क्योंकि मतलब अगर मेरे बच्चे हैं, हाँ मैं भी किसी का बच्चा हूँ, लेकिन हाँ. फिर उसका ड्यूरेशन कितना देर तक वैलिड रहता है, या वो कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट रहता है? क्योंकि फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है. मैं जब बच्चा था, आई गॉट मैरिड, देन आई गॉट 2 बॉयज, तो कब तक वो वैलिड रहता है? हम्म. हाँ हाँ. कैसा है कि वैसे तो हम पूरे न्यूट्रो कॉन्शियस है, कंप्लीट न्यूट्रो है. वैसे बेसिक फंडामेंटली हम अगर जाते हैं तो न्यूट्रो कॉन्शियस है. बट अकॉर्डिंग टू द नंबर also some dominance is there. वो लाइफ टाइम भी रह सकता है. लाइफ टाइम दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग. क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल डायमेंशन से बातें हैं ये सब. आपने अगर कभी अध्यात्म का सांख्य योग के बारे में सुना होगा, सांख्य, या फिर एक चाइनीज फिलोसॉफी है लाओ त्सु की, है ना. सो देर इज अ नंबर. नंबर मतलब कौन सा नंबर पहले आया? जीरो नंबर. जीरो क्रिएट्स द वन, वन क्रिएट्स द टू, टू क्रिएट्स द थ्री, and 3 creates the all the universe. That is the philosophy of that number. तो वो ये फोर्सेस का नंबर रहता ही है ना. नंबर लाइफ टाइम तक कैरी हो सकता है वो फोर्सेस का डोमिनेंस, है ना. ड्यूरेशन, हाँ, बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, एक्वायर्ड स्पिरिट, वो चेंज हो सकता है. बट बेसिक, ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने के लिए होता है. बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे मतलब किसी व्यक्ति का अगर टिपिकल हेट्रो कॉन्शियस है. हेट्रो का मतलब सिंपल एग्जांपल चाहूंगा, हेट्रो का वहां पे गुण रखिए, सिंपल गुण लिखता हूं. हेट्रो का नेचर होता है ऑलवेज वांट टू चेंज. हेट्रो का नेचर क्या होता है? ऑलवेज वांट टू चेंज. इसके अपोजिट होमो का नेचर होता है डू नॉट वांट टू चेंज. हेट्रो का नेचर क्या होता है? ऑलवेज वांट टू चेंज. होमो का नेचर होता है डू नॉट वांट टू चेंज, अपोजिट. और न्यूट्रो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, कनेक्टिंग होता है. जब चेंज होना है तो होगा, जब नहीं होना है तो नहीं होगा. प्रैक्टिकल होता है, सर कनेक्टिंग. एक पूछना था, नंबर 2 इज हेट्रो राइट? हाँ. तो हेट्रो एंड नंबर 4 इफ दे कम टुगेदर, सो हाँ. द कॉन्फ्लिक्ट में बी देयर. तो इट कैन स्टे होल लाइफ और? नहीं, वैसा नहीं रहेगा. जब देखो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज है. एक मैं अभी आज ही पढ़ रहा था ट्रायोजन वर्ल्ड बुक, प्रोफेसर की, बहुत दिनों के बाद मौका मिला मतलब पढ़ा है ट्रायोजन वर्ल्ड बुक. दिस इज द आवर स्माइल स्पिरिचुअल बुक. इसमें कुछ सेंटेंसेस प्रोफेसर ने बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं. स्माइल पेरेंटिंग का चल रहा है तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, मेरे पास है. आपका क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. एक मिनट में देखता हूँ मुझे अभी मिलता है क्या.
सर ये वो बहुत बड़ा question। मेरा और अंजलि का नंबर है, that's why the question. अच्छा अच्छा, ओके ओके गुड। बट हाँ वही तो है कि क्योंकि मुझे एक सिंपल चीज ऐसे लगी, लाइक इफ वी आर गोइंग आउट और मुझे मेरा हम्म। हैबिट है कि आई नीड टू चेंज 2-3 ड्रेसेस, एक सिंपल एग्जांपल विच ही डजंट हाँ, लाइक एट ऑल। अभी वो वही वही है। हर एक तो वो फीमेल का तो मेरा प्रॉब्लम है सर, नेचर वो है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सर वो। तो वो मेरा एक एक्चुअली इट्स नॉट यूनिवर्सल, माय सिस्टर डजंट नॉट डू लाइक दैट, वो बड़ी है, नहीं, हाँ साइड करके वही पहनती है, बट फॉर मी आई कांट सेटिस्फाई विथ वन, लाइक आई कीप चेंजिंग। यस, टिपिकल टिपिकली हेट्रो का कैरेक्टर है, मतलब हम हेट्रो है ऐसा कहना नहीं है। देखो वहां पे एक बड़े से अक्षर में लिख के रखो आपके बुक्स में, द ऑल द फोर्सेस आर स्माइलिंग, ऑल द फोर्सेस आर, अपने आप में कंप्लीट है वो, है ना। बट उस फोर्सेस को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वो और हमारे जीवन को फ्लावर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब परिपूर्णता की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर उन फोर्सेस को डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिली, दैट इज कंप्लीट न्यूट्रो की, देन वो बहक बहक जाएंगे, देन वो फंस जाएंगे चीजों में। तो है ना, तो मैंने जैसे बताया हेट्रो इज ऑलवेज, हाँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। ये हेट्रो होमो कब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं, मालूम है। अगर हेट्रो होमो एक साथ आते हैं तो क्या आना चाहिए इनके बीच में, इनके बीच में क्या है, सेंटर में जो है पावर फोर्स, सेंटर वाला। सेंटर में कौन है, न्यूट्रो है, कनेक्टिंग न्यूट्रो है, हम्म, कंप्लीट न्यूट्रो नहीं, कनेक्टिंग न्यूट्रो है। तो ये हेट्रो होमो बैलेंस होते हैं कनेक्टिंग न्यूट्रो के साथ, इसीलिए हेट्रो और होमो के बीच में सिस्टम भेजती है किसी को तो किसी को बैलेंसिंग के लिए। मेडिएटर होता ही है, और बिना मेडिएटर के वो होता नहीं। मेडिएटर फिर कौन हो सकते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ है तो बच्चे, हम्म, बच्चे आर कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके, पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स का तो रोल खत्म हो गया, 21 साल के बाद पेरेंट्स का रोल खत्म होता है, बाद में उनके उनके जनरेशन। मैं जो पढ़ रहा था उसका भावार्थ बताना चाहूंगा। बच्चे, देखो ये फेजेस है, बच्चे, ओवरऑल बच्चों को हम कनेक्टिंग न्यूट्रल में लेते, सब बच्चे, ओके, मतलब एज ग्रुप से। और मैच्योरिटी इज ऑल्सो कनेक्टिंग न्यूट्रल, मतलब जब एक कपल एक साथ आता है और फिर उनको बच्चे होते हैं, देन उनको पता चलता है उनके माँ बाप उनके लिए कितना प्यार करते थे या करते हैं। कब पता चलता है माँ बाप का प्रेम प्यार, कब पता बच्चे चलता है, बच्चे होने के बाद ना। जब बच्चे होने के बाद हमें समझ में आता है कि माँ बाप ने हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो परवरिश है, उनकी जब हमें एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, तो समझ में आता है कि सच में माँ बाप ने हमसे क्या। इसीलिए तो एक कहावत है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बाप बन जाओगे तो समझेंगे, या माँ बन जाओगे तो समझेगी कि माँ का प्यार क्या होता है, पिता का प्यार का होता है, क्या होता है, ये कहा जाता है। सो दैट सेंटेंस एग्जैक्टली प्रोफेसर ने थोड़ा सा डिफरेंट बताया, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हेट्रो, अगर नंबर ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक्चुअली मुझे बताइए, दोनों हेट्रो होंगे तो चलेगा क्या, क्या होगा, दोनों हेट्रो होंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएंगे। और प्रॉब्लम हो जाएगा। और हेट्रो का एक गुण है, वहां पे लिख के रखिए, सेपरेशन। हेट्रो का गुण है सेपरेशन, इसलिए हेट्रो, दोनों कपल अगर दोनों हेट्रो है
तो चांसेस होते हैं सेपरेशन के ज्यादा। और दोनों होमो होंगे तो क्या होगा? दोनों मतलब होमो का काम होता है डू नॉट वांट टू चेंज, ये भी नहीं चलेगा। इसमें और ज्यादा इम्बैलेंस है। इसमें सेपरेट होके अपनी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं हेट्रो हेट्रो वाले, बट होमो होमो वाले क्या करेंगे मालूम है? रोज झगड़ा करेंगे और वहीं पे रहेंगे, सेपरेट भी नहीं होंगे, छोड़ेंगे नहीं भी नहीं एक दूसरे को। ये होमो होमो का प्रॉब्लम होगा। और हेट्रो होमो क्या होगा? हेट्रो होमो इक्वल एंड अपोजिट है, तो हार्मोनी बनी रहेगी। मतलब कब कब ऊपर नीचे होगा, बट बैलेंसिंग के लिए एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट एडजस्टमेंट मोड में तो चलेंगे। इसीलिए बहुत सारे मैरिज एडजस्टमेंट पे चल रहे हैं। मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं कर रहा हूं, बट 99% अभी तक के मैरिजेस एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं है। कहाँ किस डायमेंशन पे चल रहे? एडजस्टमेंट्स। एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब ऑलवेज स्माइल वे से एक्सेप्ट करना। ऑलवेज मतलब गुण दोषों के सहित एक दूसरे को स्वीकारना। दैट इज द एक्सेप्टेंस। और हम बोलते हैं जो एक्सेप्ट कर, मैं हमने समझा है, स्वीकारा है, ऐसा ही होगा। इसमें ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज रियलाइजेशन, दैट इज द एक्सेप्टेंस। अभी तक के जो मैरिजेस चल रहा है एडजस्टमेंट। हेट्रो होमो एडजस्ट जरूर करेंगे, हेट्रो हेट्रो क्या करेंगे? बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? थोड़ा सा भी कुछ हो गया, बात डिवोर्स तक चली जाएगी। थोड़ा सा भी मतलब सब्जी भी खराब हो गई या 10-20 रुपए भी इधर उधर हो गया तो डिवोर्स की बात होती है। वो कपल्स होते हैं, मैंने देखा है ऐसे। कभी कभी काउंसलिंग के लिए हम, मतलब हीलिंग के लिए होता है, तो हेट्रो हेट्रो काम नहीं करेगा। हेट्रो होमो इज गुड, अगर है भी गुड है। एडजस्टमेंट से एक्सेप्टेंस लेवल पे जाओ। अगर जिंदगी एडजस्ट कर रहे तो एक्सेप्ट करो, स्वीकारना शुरू कर दो। स्वीकारना इजी है, और स्वीकारने से तकलीफ कम होती है। और स्वीकारना किसको है? पहले किसको स्वीकारना पड़ेगा? खुद को। हेट्रो। अच्छा। देन हम दूसरों को स्वीकार सकते हैं। खुद को जो व्यक्ति हम स्वीकारेंगे नहीं तो दूसरों को भी नहीं स्वीकार सकते। ओके। तो और न्यूट्रो कपल इज द एक्सेप्टेंस कपल। फ्लेक्सिबल, न्यूट्रो इज द फ्लेक्सिबल फोर्स ना। फ्लेक्सिबल हो, तुरंत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बैलेंस्ड होगा। सो हमें कहाँ पे जाना है? न्यूट्रो डायमेंशन। तो जनरली जीरो, इसको जीरो भी कहता हूं मैं कभी कभी, बट 1, 2, 3, थर्ड नंबर के व्यक्ति थोड़ा सा बैलेंस्ड होते हैं, थर्ड नंबर के। एंड फोर्थ और फिफ्थ इज द कंप्लीट न्यूट्रो, बट इसके आगे। तो इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये सिखाने का पर्पज ये था, एबॉर्शंस को कंसीडर करना है। हम बहुत बार एबॉर्शंस को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों करना है? कुछ लॉजिक, क्यों करना है एबॉर्शंस? क्योंकि एक जिंदगी, एक लाइफ में एंटर किया था,
एक लाइफ एंटर की थी, एक लाइफ आके चली गई। तो इस तरह से हमें समझना है। ओके, हेटेरो का नेचर क्या है? सेपरेशन एंड चेंज, ऑलवेज वांट टू चेंज। एंड होमो का नेचर क्या है? डू नॉट वांट टू चेंज। एंड होमो का नेचर क्या है? यूनिफिकेशन। सेपरेशन के अपोजिट क्या है? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन बट कॉम्प्रोमाइज्ड यूनिफिकेशन होता है होमो का। देखो न्यूट्रो में दोनों गुण होते हैं। न्यूट्रो भी सेपरेट करता है बट कॉम्प्रोमाइज सेपरेशन नहीं होता है, हार्मोनाइज सेपरेशन होता है। और होमो कॉम्प्रोमाइज यूनिफिकेशन होता है, यहाँ पे हार्मोनाइज यूनिफिकेशन होता है। जहां पे हार्मोनी शब्द आता है वहां पे न्यूट्रो, बैलेंस्ड। और जहां पे कॉम्प्रोमाइज आता है वहां पे हेट्रो एंड होमो। हेट्रो होमो फोर्सेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब तक करना पड़ता है, वहां पे लिख के रखिए, तब तक करना पड़ता है जब तक न्यूट्रो, वो दोनों, हेट्रो भी न्यूट्रो नहीं हो जाता है, होमो भी न्यूट्रो नहीं हो जाता। और न्यूट्रो होने के लिए सिस्टम एक एक गाइडर या एक कोई तो एक माध्यम भेजती है, लेकिन उसको हमें समझ में आना चाहिए। सो क्लियर? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा हेट्रो होमो का? आपका आंसर मिला या नहीं मिला? हाँ हाँ। कब तक में रहेगा? हेट्रो अगर है वो न्यूट्रो नहीं होता है, होमो अगर है वो न्यूट्रो नहीं होता है। तो एक बात, एक सिंपल है, हेट्रो के साथ न्यूट्रो जोड़ दो, ये मुद्रा विल हेल्प यू। और जो होमो पर्सनालिटीज है वो होमो के साथ न्यूट्रो जोड़ दो, दिस मुद्रा विल हेल्प फॉर द होमो को न्यूट्रो में जाने में और हेट्रो को न्यूट्रो में जाने में मदद करती है। देखो सिंपल ध्यान रखो, हेट्रो को भी न्यूट्रो में कन्वर्ट होना ही पड़ता है और होमो को भी न्यूट्रो में कन्वर्ट होना ही पड़ता है। न्यूट्रो इज जस्ट ऑब्जर्वर, न्यूट्रो को हम ज्यादा, इट्स अ स्पिरिचुअल डायमेंशन। और बिना न्यूट्रो के, ध्यान रखिए, बिना न्यूट्रो के हेल्प के हेट्रो न्यूट्रो में नहीं जा सकता है, होमो न्यूट्रो में नहीं जा सकता है। बिना न्यूट्रो, न्यूट्रो मतलब स्पिरिचुअल एक्सिस, बिना स्पिरिचुअल एक्सिस के ना हेट्रो न्यूट्रो में जाएगा ना होमो न्यूट्रो में जाएगा। दोनों को स्पिरिचुअल एक्सिस से जुड़ना पड़ता है। स्पिरिचुअल एक्सिस मतलब, स्पिरिचुअल एक्सिस मतलब क्या? कर्मकांड नहीं। स्पिरिचुअल एक्सेस मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को खुद से समझना, खुद को खुद से समझना, दूसरों के माध्यम से नहीं। दूसरे हेल्प कर सकते हैं, रियलाइजेशन तो खुद को ही आता है, देन न्यूट्रो बन जाता है। ओके, क्लियर? यस सर। नंबर वाइज भी आपको कंसिडर करना है ना? नंबर वाइज भी फोर्सेस वर्क करते हैं। तो उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है? क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो फैमिली में अगर नंबर 1 चाइल्ड हो, नंबर 2 चाइल्ड हो, नंबर 3 हो, तो उनका रिलेशनशिप कैसे रहता है और क्या एट्रीब्यूट्स मायने रखते हैं? मतलब उन बच्चों में बच्चों में रिलेशन पूछ, सिबलिंग रिलेशनशिप। हाँ, हाँ। सिबलिंग रिलेशनशिप। अगर पेरेंट न्यूट्रो डायमेंशन पे है तो सबको एक्वायर्ड स्पिरिट कैसे मिलेगा? चाहे वो हेट्रो स्टाइल हो या होमो स्टाइल हो या न्यूट्रो स्टाइल हो या न्यूट्रो स्टाइल हो, है ना? अब जो 4 लोग हैं, न्यूट्रो न्यूट्रो टाइप कोई होगा, हेट्रो टाइप होगा, कोई होमो टाइप होगा, कोई न्यूट्रो टाइप होगा, चलो। बट उनका, उनके पेरेंटिंग
अगर कंप्लीट न्यूट्रो डायमेंशन पे न्यूट्रलाइज्ड है तो ये चारों भी बिहेव कैसे करेंगे? भले ही डोमिनेंट उसमें हेट्रो होगा लेकिन वो इनके साथ जुड़ा होगा, तो हेट्रो कैसे बिहेव करेगा? ये अकेला होगा तो कैसे बिहेव करेगा? ये नहीं है, समझो ये न्यूट्रो डायमेंशन नहीं है, तो ये चार क्या करेंगे? डिसहार्मोनी क्रिएट करेंगे। बट इन ये अगर इनमें इनके जीवन में है न्यूट्रलिटी, देन ये इससे जुड़े रहेंगे, ये इससे जुड़े रहेगा, ये जब भी ये इससे जुड़ेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जब भी ये इससे जुड़ेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये जब भी इससे जुड़ेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, होमो भी। सो पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड है कि उनका रिलेशन कैसे होता है, पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स या जो कुछ भी एक्वायर्ड स्पिरिट है, ज्यादातर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स हेट्रो स्टाइल से होंगे तो जस्ट इमेजिन पेरेंट्स हेट्रो वाले होंगे डोमिनेंट, तो क्या हो जाएगा? हेट्रो और हेट्रो अगर एक साथ आएंगे तो वापिस हस्बैंड वाइफ नहीं, अगर फादर भी हेट्रो है और चाइल्ड भी हेट्रो है, होता है ना फादर और चाइल्ड में झगड़ा, बहुत बार होता है। अगर मदर हेट्रो है और बच्चे होमो है तो डोमिनेंस आएगी, तकलीफ आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में चलना चाहिए। रिलेशन तभी ही हार्मोनाइज हो सकते हैं अगर वो न्यूट्रलिटी है। ओके सर मुझे एक क्वेश्चन था। अभी एज पर माय ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि कई लोगों के पेरेंट्स नहीं है फिर भी दे आर मोर इन हार्मनी, चाहे वो सिबलिंग हो या कपल्स हो, but they are more in harmony with people who are with parents. How is it possible, like in that case? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिकॉज पेरेंट्स नहीं होना, नहीं होना, जीरो डायमेंशन पे जाना, मतलब कौन सा फोर्स है? ये घटना क्या दिखाती है? हेट्रो दिखाती है, न्यूट्रो दिखाती है, होमो दिखाती है या न्यूटो दिखाती है? न्यूटो मतलब जीरो डायमेंशन, कोई भी चीज दिखती नहीं है मतलब न्यूटो डायमेंशन पे। स्पिरिचुअल एक्सिस, आत्मा दिखती है क्या? आत्मा, परमात्मा, चेतना, चैतन्यता, स्पिरिचुअल एक्सिस, मतलब नेचुरली उस घटना जो घटी है, न्यूटो डायमेंशन ऑलरेडी सिस्टम ने प्लान किया वहां पे। न्यूटो मतलब शून्य अवस्था। और जब भी न्यूटो डायमेंशन पे जाते हैं, हमारे लेवल पे, लोकल डायमेंशन पे हम सोचते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, किसी के होता है ना, किसी के बचपन में ही पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, वो चले जाते हैं, मतलब ऑन, और फिर बच्चों को कोई दूसरा संभालता है या बाहर की सिस्टम संभालती है। तो बच्चे अपने आप, वहां पे लिख के रखिए, बच्चे अपने आप मैच्योर हो जाते हैं जल्दी और वो न्यूट्रो डायमेंशन पे आते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी कुछ? हाँ सर। नेचुरली बच्चे कहाँ पे जाते हैं? न्यूट्रो डायमेंशन। उनका हेट्रो होमो डायमेंशन अपने आप डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ न्यूटोइज थॉट। ऐसी परिस्थिति ही आती है कि उनको समझना ही पड़ता है और देन धीरे धीरे न्यूट्रो जाते हैं, वो अपने आप न्यूट्रो हो जाते हैं। इनफैक्ट उनमें मैंने एक देखा कॉम्प्रोमाइजिंग भी बहुत आ जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी।
कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी नहीं होती है वो, हमें कॉम्प्रोमाइजिंग लगता है, बट दैट एक्सेप्टेंस एबिलिटी होती है। न्यूट्रो इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, परिस्थिति को स्वीकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वो हेटेरोमो उनमें नहीं होते हैं, बट एक नेचर ही उनको गाइड करता है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स जिनके होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, थोड़ा सा लाड़ प्यार में बड़े होते हैं ना, लाड़ प्यार होता है, ऐसा होता है। अगर है ही नहीं तो क्या हो जाते हो, स्वीकार भाव में चले जाते हैं, पहले एडजस्ट करने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्वीकारते हैं ना। और अगर कोई चीज पार्शली दिख रही है, पार्शली चली जा रही है, तो हम ऐसे नहीं कह, हम स्वीकार नहीं कर सकते ना, है तो वास्तविकता में दिख तो रही है, बट नहीं कैसे कहेंगे। समझो एग्जाम्पल, किसी घर में हस्बैंड तो है, बट इतना बिजी है कि बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, मतलब फादर, एग्जाम्पल फादर का ही ले रहा हूं या मदर का, कोई भी ले लो। फादर है तो सही, वास्तविकता में दिखते तो है, बट टाइम नहीं है। मतलब क्या हो गया, होना होना भी है और नहीं होना भी है। और एक फैमिली में फादर है ही नहीं है वास्तविकता में, फिजिकल लेवल पे, तो बच्चे क्या करेंगे, नहीं है, स्वीकार लेंगे। स्वीकार ज्यादा होता है ना, मानवीय स्वभाव है, साइकोलॉजी है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, फादर का ही लेता हूं। फादर है जरूर, बट एडिक्टेड टू द अल्कोहल है, अल्कोहल को एडिक्टेड है, और वो दिन भर घर में रहते हैं बट नशे में रहते हैं। बच्चों के लिए उसका कुछ कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा बच्चों के लिए, कुछ कम्युनिकेशन नहीं, खाली अपने अपने ही रहते हैं, अटेंशन नहीं, कुछ केयर नहीं। तो होना और ना होना, उल्टा वो ज्यादा, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनिशियल फेज में। नहीं होंगे तो एक एक लेवल पे वो क्या करेंगे, स्वीकार लेंगे, बाबा नहीं है फादर हमारे, आगे जाके वो स्वीकार देंगे, उनकी याद को भी नहीं आएगी ये तो, लेकिन सामने दिख रहा है ना सर, ये बहुत मायने रखता है। ओके, सर न्यूटो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फर्स्ट कंसेप्शन, न्यूटो के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स क्या है जो फर्स्ट कंसेप्शन चाइल्ड है? हाँ, न्यूटो इज साइलेंट ऑलवेज साइलेंट, शांत होता है, वो स्थिर होता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज्यादा होता है उसका। मैं एक एक रेगुलर बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा, इसमें से कोई तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, सब होंगे ऐसा नहीं, बट एक कोई तो होगा ज्यादा अनएक्सप्रेसिव होता है, नॉन एक्सप्रेसिव नहीं, अनएक्सप्रेसिव होता है, वो इजीली एक्सप्रेस नहीं होता है, अनएक्सप्रेसिव। उसको छुपाना नहीं होता है, छुपाने का फोर्स होमो है, हिडन करने वाला फोर्स होमो है, अनएक्सप्रेसिव होता है। उसको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज न्यूटो डायमेंशन इज हाईएस्ट डायमेंशन।
जीरो वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है, जीरो वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है मतलब ऑलवेज इन द कामनेस, अपने अपने में रहता है, इनडिफरेंट रहता है, वो इनडिफरेंट अपने अपने में रहता है, दैट आर द न्यूट्रो फोर्स। अव्यक्त कहते हैं हम उसको, अव्यक्त। होमो होमो और न्यूट्रो में डिफरेंस है, बहुत डीप डिफरेंस है। होमो व्यक्त होना नहीं चाहता है, इंट्रोवर्टेड होता है होमो, और न्यूट्रो व्यक्त होने की जरूरत या उसकी इंस्टिंक्ट ही नहीं होती है व्यक्त होना, व्यक्त नहीं, उससे उसको अगर बोलेंगे कुछ तो बोलो, उसको नहीं समझ में आएगा, बोलेगा क्या बोलना है आपसे। लेकिन होमो क्या करेगा, होमो क्या, कुछ बोलो, बोल के फायदा क्या, आप तो बदलते नहीं, ऐसे आंसर आएंगे। मतलब उसको व्यक्त होना है बट हिडन वे से, दूसरे मार्ग से, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। सर मुझे एक पूछना था, लाइक हेट्रो होमो के साथ रहेगा, होमो न्यूट्रल, लाइक इफ दे स्टे विथ ईच अदर, उनका क्वालिटीज एक्वायर ऑटोमेटिकली हो सकता है क्या? मतलब हेट्रो की क्वालिटीज होमो अगर के साथ, हाँ, मतलब एनी, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ वन, हाँ हाँ, कोई मतलब भी नहीं। नहीं, मुझे मतलब उसका असर उसके ऊपर होता है क्या, ऐसा हाँ, पूछना है मतलब ना। वो उसका जो क्वालिटी है सामने वाले का, हम्म, वो उसमें आ हम्म, सकता है क्या? हम्म, हम्म। यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर उधार का हेट्रो है या उधार का होमो है तो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी क्या होता है, बदलेगा, लेकिन वो न्यूट्रो में बदलेगा, हेट्रो होमो नहीं होता है, होमो हेट्रो नहीं होता है। मतलब इसमें भी ब्रांचेस है ना, हेट्रो में हेट्रो है, हेट्रो में होमो है, हेट्रो में न्यूट्रो है। यहाँ पे भी हम होमो लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज होमो, होमो फोर्स, इसको हम कहते हैं हेट्रो का होमो कहेंगे, बट एक बेसिक जो फोर्स है वो हेट्रो रहेगा। होमो जैसा लग सकता है, बर्ताव लग सकता है उसका होमो जैसा, बट उसमें भी डोमिनेंट एक हेट्रो ही होगा। मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा, हेट्रो का गुण क्या मैंने बताया, सेपरेशन, ओके, और होमो का गुण क्या बताया मैंने, यूनिफिकेशन। अब हेट्रो भी यूनिफिकेशन कर सकता है, कर सकता है, बट स्टाइल उसकी हेट्रो ही होगी। मतलब किसी से यूनिफिकेशन करने के लिए किसी से सेपरेट होगा, ओके, किसी से यूनिफिकेशन करने के लिए किसी से सेपरेट होगा, तो जाके यूनिफाई, ये एक जगह पे टिकेगा नहीं, बट यूनिफाई तो होना है, बट इस तरह से, मतलब उसकी बेसिक जो क्वालिटी है वो रहेगी, लेकिन वो दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके उसके तरह बिहेव करेगा, लग सकता है बिहेव कर रहा है, बट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका रहेगा हेट्रो स्टाइल, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसके अगर गुण हेट्रो स्टाइल से, तो उसको वैसे उसको अगर गाइडेंस देते हैं हम मेडिटेटिव वे से, तो हेट्रो की क्वालिटी लिखिए वहां पे रखिए, हेट्रो इज क्रिएटिव ऑलवेज, हेट्रो इज ऑलवेज क्रिएटिव, होमो इज कैलकुलेटर कहता हूं मैं उसको, होमो
कैलकुलेशंस में पक्के होते हैं, बिजनेस माइंडेड होमो होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर वाले हेट्रो होते हैं, कलाकार। तो इस हेट्रोफोर्स को हमें यूज करना आना चाहिए, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना। तो इन्फ्लुएंस होता है, बट बेसिक फोर्स का चेंज नहीं होता है। वो हेट्रो न्यूट्रो जैसा हो जाएगा, न्यूट्रो आएगा उसमें, बट काम वो हेट्रो के ही लेवल पे करेगा, बट न्यूट्रो स्टाइल से करेगा। मतलब जो पहले समझो, हेट्रो का और एक गुण है फास्टिडियस। हेट्रो इज ऑलवेज फास्टिडियस, होमो इज ऑल्सो स्लो ऑलवेज समटाइम्स। बट हेट्रो कभी कभी हमें स्लो दिखाई देगा, बट उस स्लो में भी उसकी हेट्रो एक्टिविटी चलती रहेगी। होमो फास्ट चलेगा, बट होमो में भी फास्ट चलेगा, लेकिन उसकी होमो की क्वालिटीज उसमें दिखेगी। इस तरह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। बट वहां पे हमने लिखा है, वी आर नॉट हेट्रो, वी आर नॉट होमो, वी आर कंप्लीट न्यूट्रो। बट डोमिनेंट कोई ना कोई तो एक होता है, और वो नहीं डोमिनेंट होगा तो ये दुनिया नहीं चलेगी। जस्ट इमेजिन सब होमो लोग होंगे, चलेगा? सब होमो होंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। सब हेट्रो होंगे तो नहीं चलेगा, सब न्यूट्रो होंगे तो नहीं चलेगा, सब न्यूट्रो होंगे तो नहीं चलेगा। ऑल पीपल शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द हार्मोनी। सत्व भी होना चाहिए, रज भी होना चाहिए, तम भी होना चाहिए। नींद आने के लिए कौन चाहिए? तम चाहिए ना। तम नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी हमें। तामसिक खाना खाने के बाद तम गुण बढ़ जाता है ना, नींद आने लगती है खाना खाने के बाद, जड़त्व आता है। अगर तम नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। तो तामसिक गुण होने चाहिए कुछ, बट हार्मोनी में चाहिए। नींद नहीं आती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। क्या है? ऑल आर द तामसिक। तम बढ़ जाता है उससे। तो हमारे पास है तम के लिए तम, रज आणि सत्व। सत्व इज द न्यूट्रो, रज इज द हेट्रो, है ना। भूख लगने के लिए कौन चाहिए? रज चाहिए, रज। उनका कैरेक्टर है भूख में, अग्नि प्रदीप्त करना। एक्टिविटी के लिए कौन चाहिए? रज चाहिए। मतलब काम करने के लिए। एग्रेशन के लिए कौन चाहिए? तो चाहिए सत्व, रजता ही चाहिए। बट वो रज भी सत्व के साथ होना चाहिए, तम भी सत्व के साथ होना चाहिए। सत्व अगर टोटल चला गया तो रज का राज्य चलेगा, तम का राज्य चलेगा। इसलिए दोनों के साथ बीच में न्यूट्रो होना चाहिए। और न्यूट्रो ऑब्जर्वर होता है, वो पूरी तरह से शांति से ऑब्जर्व करता है और सबको गाइड करता है। अगर हेट्रो ज्यादा बढ़ रहा है तो होमो को पुश करेगा, वो चलो उसको रोक जा। होमो बहुत ही स्लो हो रहा है, हेट्रो को भेजेगा। ये प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रो। बिना न्यूट्रो के कोई काम नहीं करता। वहां पे लिख के रखिए, न्यूट्रो डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है,
विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रो प्ले करता है, कनेक्टिंग न्यूट्रो प्ले करता है। न्यूट्रो कभी डायरेक्टली मैदान में नहीं उतरता है। कृष्ण क्या करता, कितना समय लगता कृष्ण को अगर युद्ध खत्म करना था तो? बहुत एक कम। सेकंड भी नहीं लगता। मालूम है? सुदर्शन चक्र एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट उसने क्या किया, न्यूटो का रोल प्ले किया, गाइडर, रियलाइजेशन देना, न्यूट्रो या कंप्लीट न्यूट्रो कह सकते हैं, कंप्लीट न्यूट्रो का रोल प्ले किया। कंप्लीट न्यूट्रो का उसने क्या कर दिया, न्यूट्रो के माध्यम से युद्ध होने दिया। न्यूट्रो होने देता है, न्यूट्रो क्या होता है, होने देता है सहजता से। यहाँ पे एफर्ट्सलेसनेस, ब्रीदिंग कैसे चल रही है आपकी, सहजता से चल रही है ना, बिकॉज ऑफ न्यूट्रो फोर्स। अगर एफर्ट्स लेने पड़ रहे तो हेट्रो होमो का खेल है, एफर्ट्स नहीं लेने पड़ रहे तो चल रहा है, न्यूट्रो इस बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है हमारे साथ। सो न्यूट्रो इज द नेचुरल क्वांटिटी। क्लियर? बहुत मजे मजे की बहुत मजेदार फोर्सेस है ये सब। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम सर अभी मुझे एक लास्ट क्वेश्चन था। yes. लाइक यू से 5 फिंगर्स में 5 फोर्सेस, राइट? हम्म Sometimes people also have 6 fingers. हम्म So is it the 6th finger extension of the 5th, or it is considered separate? नहीं, अगर क्योंकि ये आप पर्सनैलिटीज मैंने देखी बहुत ही खतरनाक होती है 6 फिंगर्स वाली। ओके, बट मुझे ये कहना है, आपने जो बोला वो ठीक है, उनके कुछ ट्रॉमा या उनकी पर्सनालिटी में कुछ दोष होंगे, बट जो 6 फिंगर होती है तो जनरली यहाँ से बाहर होते हैं। इसका अगर आप रूट देखते हैं, ये फिंगर का रूट देखते हैं तो यहाँ से है वो। ये रूट यहाँ से, ये फिंगर यहाँ से शुरुआत होती है, हर एक फिंगर उसका इन जीरो, इसे कहते हैं जीरो वर्ल्ड एरिया, जीरो वर्ल्ड से। और जो 6 फिंगर होती है यहाँ से ब्रांच होती है। अकॉर्डिंग टू अगर कुछ बात करना चाहेंगे तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट, बट उसमें जीवन नहीं होता है ज्यादा। जीवन नहीं होता है मतलब डिपेंडेंस होता है उसमें, और वो डिपेंडेंस कहीं ना कहीं पे उनको एक, उनका एक कैरेक्टर बना देता है कहीं ना कहीं। होता है, बहुत सारे लोग बहुत बार हमें कुछ विकलांग लोगों के ऊपर कभी कभी हमें दया आती है, सिंपैथी आती है, और सिंपैथी के हिसाब से हम उनको कुछ देना चाहेंगे तो चिल्लाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, होता है वैसे। बिकॉज बॉडी लेवल पे कहीं ना कहीं पे वो डेफिशिएंसी को फील करते हैं, उसके वजह से उनकी रिएक्शंस होती है, होता है ऐसा चीजें। बट मुद्रा के लेवल पे उसका कुछ रोल नहीं है, बिकॉज वी आर, द फिंगर्स आर टेकिंग फ्रॉम हियर, नॉट ओनली द ऊपर का लेयर, ये नीचे से हम मुद्रा में उसको लेते हैं। उस 6 फिंगर का मेडिटेशन में या मुद्रा में कुछ रोल नहीं, उसको हम उस फिंगर का ही हिस्सा मान सकते हैं। ओके,
एनी क्वेश्चन या फिर एक मेडिटेशन लेते हैं? क्योंकि कल लास्ट डे होगा हमारा, लास्ट डे मतलब और कुछ डिस्कस करना है तो बीच में हम ले सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख से ऑनलाइन का हो रहा है ना, सो यू कैन ज्वाइन। अंजलि जी आप ज्वाइन हो जाइए। अंजलि जो कुछ पहले ज्वाइन नहीं हुए, एक उनको वो 21 डोज का अटेंड कीजिए अगर पॉसिबल है आपको तो। बहुत और डिटेल हम उसमें जाएंगे। शलाका यू कैन ज्वाइन आल्सो, आपके पास टाइम है। जिनको पास सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट डिटेल जाएंगे ऑनलाइन। हमारा 3 डेज का वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा। मैं एक बार जरूर आइए। दत्त महाराज जी के क्षेत्र में हुआ, नरसोबावाड़ी में। बहुत 3 दिन बहुत दूर से लोग आए थे। दूर से मतलब मुंबई पुणे से ही थे और कहीं से। तो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट शायद नेक्स्ट 2 महीने के बाद वहाँ होगा। सो जस्ट एनी क्वेश्चन नहीं है ना कोई? अगर है तो लेना है, नहीं तो फिर मेडिटेशन ले। तो आपका नंबर कौन सा है उसके हिसाब से मुद्रा लीजिए, सिलेक्ट कीजिए आप। आज के हिसाब से। हाँ अंजलि आप कुछ पूछना चाहते? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ मैं आपका अनम्यूट हो रहा था इसलिए। ठीक है। कौन सा कितना नंबर है आप सबका बता सकते हैं मुझे? कौन सा नंबर है? मेरे डायग्नोसिस के लिए भी हेल्प होगा। आपका 4th मतलब होमो फोर्स। शलाका आपका कौन सा फोर्स है? सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से थोड़ा ऑडियो मैंने मिस कर दिया था, बट 4 बाय बर्थ 13 करके 4, तो 4th नंबर रहेगा शायद। नहीं वैसे नहीं है, वैसे नहीं। इट्स नॉट लाइक दिस। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। आपके भाई बहन कितने हैं? तो मैं सेकंड नंबर। हाँ बट आप सेकंड नंबर पे है, लेकिन आपके पहले कोई आपके मदर का एबॉर्शन हुआ होगा, उसको भी हमें कंसिडर करना है। और वो जो फर्स्ट बेबी है उसके पहले भी कोई एबॉर्शन हुआ हो। तो फिर 3rd नंबर रहूंगी मैं। आप 3rd नंबर है। 3rd नंबर में मतलब न्यूट्रो है। ओके अच्छा। न्यूट्रो है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और 4 से ज्यादा होंगे तो कभी कभी पहले के जमाने में 8 10 भी होते थे, 12 भी होते, तो क्या करना है? सेम सीक्वेंस रिपीट होगा ना सेकंड टाइम में? सेकंड हैंड, यू कैन चूज द सेकंड हैंड। दिस दिस 4 एंड दिस 4 पहले ऐसे जाना है। दिस 4 पहले पहले राइट हैंड ले। आप अगर राइट हैंडेड है तो राइट हैंड फर्स्ट लेना है, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड फर्स्ट लेना है। मतलब समझो 8 चाइल्ड है, 8th नंबर है, और पर्सन इज द राइट हैंडेड। मतलब कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट हैंड की ये आएगी। ओके एंड देन इससे भी ज्यादा होंगे तो फिर ब्रांच मुद्रा है। इससे ज्यादा नहीं होते ज्यादातर ह्यूमन सोसाइटी में। आज ठीक है। अभी तो क्या, अभी कितने हैं? 1 चाइल्ड। तो शायद 1 चाइल्ड बहुत बार 1 या 2 होते हैं। 1 या 2 मतलब 1 न्यूटो होंगे। इसीलिए शायद प्रोफेसर बार बार कहते हैं कि आने वाली जनरेशन स्पिरिचुअल ज्यादा होगी।
और ज्यादा से ज्यादा सेकंड होता है। पहला अगर एबॉर्शन हो चुका है, बहुत बार होता है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि एबॉर्शन हुआ है नहीं हुआ है, बहुत बार हो जाता है ना, चेक भी नहीं करते। अब यहाँ पे कंसेप्शन मतलब अगर हमें लगता भी है माइंड लेवल पे कंसेप्शन हो चुका है और रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, फिर भी उसको कंसीडर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर माइंड साइकोलॉजी। देन सेकंड इज हेट्रो। तो ज्यादातर बच्चे इसलिए हेट्रो स्टाइल है, ये कॉन्शियसनेस है। तो जस्ट अप्लाई योर मुद्रा, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद, and just pass the smile to your parents, your colleagues, brothers and sisters, siblings, and yourself. भले ही अगर कोई हेट्रो होमोफोर्स होगा, न्यूट्रोफोर्स होगा, we are actually complete neutro at spiritual dimension, but at physical appearance level पे हमें उसको कंसीडर करना है। जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल, जस्ट कंटिन्यू।